दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट। अगर आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाना तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, जिससे आप उसकी तैयारी बेहतर कर सको और आपका एग्ज़ाम को करा कर सको और आपका सिलेक्शन पास हो। और अब HSC का एग्ज़ाम पुराने तरीके से नहीं आता, अब HSC भी अपडेट हो चुका है और वो नए तरीके से एग्ज़ाम लेता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रदेश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र। यह हरियाणा करंट अफेयर से शुरू हो रहा है, तो हरियाणा करंट अफेयर भी आती है। प्रदेश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र, ई पशु उपचार केंद्र हरियाणा में कहाँ पर खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह नारनौल में खोला गया है। हरियाणा का नहीं बल्कि देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र। और ये ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र क्या है? इनकी मान लो अगर हमारे पास कोई भी पशु है तो हम उस पशु की या कोई भी जानवर उसके फोटो क्लिक करके ऑनलाइन माध्यम से अस्पताल में भेज सकते हैं और वहाँ से उसकी जो भी संबंधित जानकारी है वो उसके बारे में बता देंगे। इसे कहते हैं ये पशु उपचार केंद्र, और यह नारनौल में खोला गया। तो नारनौल के बारे में जान लेते हैं कुछ जानकारी। नारनौल को नंदीग्राम भी कहा जाता है और नारनौल को विरासत का शहर भी कहा जाता है। और भारत का सबसे लॉजिस्टिक पार्क नारनौल में स्थित है, सबसे बड़ा। और महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में स्थित है। और दोस्तों HSC अब अपडेट हो चुका है, पुराने पैटर्न के पर अब एग्जाम नहीं ले रहा, बल्कि अपने आप को अपडेट कर हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, कंप्यूटर सब क्वेश्चन ले रहा है। हम उसी के आधारित पर आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, कंप्यूटर और जो भी अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी है हम सब आपको इस टेस्ट में कराएंगे, तो आप टेस्ट देकर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये अब हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन है कुछ। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने देश का सबसे बड़ा धर्म चक्र होने का सर्टिफिकेट हरियाणा किस गांव के धर्म चक्र को दिया है? तो किस धर्म चक्र को दिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोपरा कला को लिम्का बुक रिकॉर्ड ने देश का सबसे बड़ा धर्म चक्र होने का सर्टिफिकेट दिया है। और ये टोपरा कला कहाँ पर है? तो यह यमुनानगर में, टोपरा कला यमुनानगर में स्थित है। और यमुनानगर का जिक्र हुआ तो यमुनानगर से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1979 को हुई थी और यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कालेसर राष्ट्रीय पार्क यमुनानगर में स्थित है। कपाल मोचन गुरुद्वारा भी है यमुनानगर में, और बिरबल का रंग महल भी यमुनानगर में है, और चनेटी का सपूत भी यमुनानगर में स्थित है। दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 नवंबर को हरियाणा पुलिस दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हरियाणा पुलिस की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, और इसका मोटो क्या? सेवा सुरक्षा और सहयोग इसका मोटो है। मुख्यालय पंचकुला में, और पुरुष पुलिस स्टेशन है 289, महिला पुलिस थाने है 34, और महिला पुलिस थाने में 2 प्रकार के हैं। महिला पुलिस थाने की स्थापना 28 अगस्त 2015 को पंचकुला में रक्षाबंधन के दिन हुई थी, और पिंक महिला पुलिस थानों की स्थापना 18 अगस्त 2017 को हुई थी और पंचकुला में हुई थी। और हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिला पुलिस थाने स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बॉक्सिंग। वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को बॉक्सिंग दिया गया है। और ये वन स्टेट और वन गेम क्या है? इनकी हरियाणा सरकार 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में पहले टॉप 10 देशों में अपना नाम लाना चाहती है, गोल्ड मेडल वाले पहले टॉप 10 देशों में। इसलिए भारत सरकार ने हर राज्य को एक गेम दिया है कि इस गेम में आपको बेस्ट से बेस्ट प्लेयर लाना है जो अपने लिए गोल्ड मेडल जीत सके। तो हरियाणा को बॉक्सिंग का खेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में पहली बार किस जिले की नगर निगम चुनाव के लिए ऑनलाइन नामांकन पत्र मांगा है? तो किस जिले के लिए मांगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचकुला जिले के लिए हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में पहली बार नगर निगम चुनाव के लिए ऑनलाइन नामांकन पत्र मांगा है। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ फैक्ट। राज्य चुनाव आयोग ने पहली बार पंचकुला नगर निगम में ट्रायल आधार पर ऑनलाइन नामांकन पत्र मांगा है। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में ऑनलाइन आवेदन पत्र
प्रणाली जारी है और इन्हीं दोनों राज्यों को सिस्टम को स्टडी करके हरियाणा में भी ऐसा लाया गया है और ट्रायल के लिए चुना गया है। अगर यह भी कामयाब हुआ तो हरियाणा में और जिलों में भी यह प्रणाली लागू होगी है। और राज्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो डॉक्टर दलीप सिंह हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं क्योंकि एचएससी अब अपडेट हो चुकी है और नए नए क्वेश्चन लाकर पुट कर रही है। कल ही हरियाणा जीके से काम नहीं चलेगा, आपको अब सब पढ़ना होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी सहायता प्राप्त होती है। तो उन्हें किससे सहायता प्राप्त होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से वे अंधेरे में भी उड़ सकते हैं और इन्हें हिंदी में कहते हैं परासरो तरंगे भी कहते हैं इन्हें। और इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा और इन्हें मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, इन्हें कुत्ते बिल्ली ही सुन सकते हैं। तो बिल्ली चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो एल्यूमिनियम को किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम का आयस्क क्या है, तो एल्यूमिनियम का आयस्क है बॉक्साइड और बॉक्साइड का फार्मूला A2O3 2H2O एल्यूम बॉक्साइड का फार्मूला है। और एल्यूमिनियम का एक और आयस्क है जिसे कहते हैं कोरेंडम भी एल्यूमिनियम का एक आयस्क और है, उसका फार्मूला है Al2O3 इसका फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या है, आपको इनमें से बताना है कि ब्लैक होल क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ कह दो या ऐसा कुछ भी कह दो जो गोल आकार का होता है और जो काले रंग का होता है, उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि वह प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है और सारे प्रकाश को, जो भी प्रकाश है उन्हें अपने अंदर खींचकर समेट कर लेता है। और जो भी इस ब्लैक होल में चीज़ जाती है वह वापस कभी नहीं आती, इसे कहते हैं ब्लैक होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण ही जल को स्थायी कठोरता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है, तो कैलोरी को कैसे मापा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलोरी को ऊष्मा के द्वारा मापा जाता है और ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पर किरण के कारण सूर्य डूबते और उगते समय लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जुड़े होते हैं, यानी कि घरों में जो भी हमारी फिटिंग होती है बिजली की, उनमें जो भी विद्युत संयंत्र होते हैं तो किस श्रेणी में होते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वो पैरेलल या समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का उत्पादन करते हैं। और भौतिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ मिल जाता है तो वापस उसे उसी पदार्थ के रूप में विकसित किया जा सकता है, जैसे मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक प्रक्रिया है और यह लोहे का जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, या टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन को W से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो इनमें से किसका उदाहरण है, किस द्वारा केतली में पानी गर्म होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संवहन या कन्वेक्शन के कारण ही केतली में पानी का गर्म होता है, धीरे धीरे ऊष्मा का प्रभावित होना संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई में बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन बल की मात्रक या इकाई होती है और जूल होती है कार्य की और वाट होती है शक्ति की, यानी विद्युत शक्ति की वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु क्या है, आपको ये बताना है कि वायु क्या है। वायु तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो वायु होती है ऑप्शन बी, मिश्रण। वायु एक मिश्रण होती है, यह
गैस प्लस में गैस का विलीन होती है। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और डायनेमो की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने डायनेमो की खोज की थी। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होता है इनमें से? अगर कोई चीज मान लो चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके बार में कमी आएगी। और आपको ये दोनों, उसके बार में कमी आएगी लेकिन उसके द्रव्यमान में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कमी नहीं आएगी, लेकिन उसके बार में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर का उपयोग होता है तो सल्फर को किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी के लिए। यानी कि सल्फर को डायनामाइट बनाने के उपयोग किया जाता है, गन पाउडर के लिए भी और बारूद के लिए, सभी के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है तो किस कारण बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है और यह विद्युत की भी सबसे अच्छी चालक है, आपको ये भी याद में रखना है। और एल्यूमिनियम का ऐसा क्या था? तो बॉक्साइड और कोरेंडम एल्यूमिनियम के अयस्क थे, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? यानी कि गर्मी के दिनों में मकान को सफ़ेद रंग करवाना क्यों पसंद किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। यानी कि ये ऊष्मा को खींचते नहीं बल्कि ऊष्मा को परावर्तक कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, जिससे घर में ठंडा माहौल बना रहता है, गर्मी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? तो केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लकड़ी का ताप कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो कौन सी नियम के कारण एक ही ताप व दबाव पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है, इसके तहत ही समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है, तब ऑप्शन आएगा, राइट आंसर होगा थायराइड। और सीधा पूछ लिया जाए कि शरीर से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत। आपको ये भी याद रखना है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन से किस हार्मोन का स्राव या रिलीज होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव मादा के जनन अंग से होता है। और इन दो हार्मोन का स्राव अंडाशय से होता है, लेकिन इसका स्राव वैगिनल ट्रैक या योनि द्वार से होता है। जब भी बच्चे का जन्म या डिलीवरी होती है तो इस समय यह हार्मोन रिलीज होता है और बच्चे की माता की या वैगिनल या योनि को ऐसे ही बड़ा धीरे चौड़ा कर देता है, जिससे बच्चे की डिलीवरी आसान हो जाती है। आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। और ये दो भी मादा हार्मोन है, लेकिन ये जनन अंग से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ऐच्छिक गतिविधियां वे होती है जो अपनी मर्जी से चलती है, जैसे हम हाथ ऊपर उठा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। और अनैच्छिक गतिविधियां वे होती है जैसे चींकाना, पुतली का झपकाना। तो ऐच्छिक गतिविधियों पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेरिबरम के द्वारा ऐच्छिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और यह हमारी भूख प्यास को भी नियंत्रित करता है। और यह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है और पीयूष ग्रंथि में। और एक बात और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि से रिलीज होने वाले हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि से रिलीज होने वाले हार्मोनों को भी नियंत्रित करता है और ये हमारे ताप को तो नियंत्रित करता है, साथ में पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को भी नियंत्रित करता है और यह मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कुटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण या भोजन को ग्रहण किया जाता है कुटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन हरियाणा जीके के शुरू हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो इनमें से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खलीलपुर, दमदमा झील और कोटला झील, ये सभी हरियाणा में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के कुल कितने खंड है? तो हरियाणा में कुल कितने खंड है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में 140 खंड है और 93 तहसील है हरियाणा में, आपको ये भी याद रखना है। हरियाणा को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है? तो हरियाणा को कितने मंडलों में बांटा गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा को 6 डिवीजनों में बांटा गया है। 6 डिवीजन क्या है? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय राज्यसभा का अध्यक्ष कौन था? आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तीन प्रकार से पूछा जा सकता है और आंसर इसका एक होगा। हरियाणा के गठन के समय राज्यसभा का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन हरियाणा गठन के समय राज्यसभा का अध्यक्ष था। और इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर ऐसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा गठन के समय उपराष्ट्रपति कौन था? तो राइट आंसर होगा जाकिर हुसैन, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, आपको ये भी याद रखना है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय राष्ट्रपति थे जब हरियाणा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है? तो हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.58% भाग पर वन पाए जाते हैं हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट पत्थर मिलता है? तो किस स्थान पर ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है जिला में भिवानी में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी गाँव निगाना कला, रिवासा और दलहिंडी सभी जगह पर ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है? तो किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है? तो ऑप्शन डी, यमुनानगर में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं और यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहा जाता है और यहाँ पर कपाल मोचन गुरुद्वारा भी है और चनेटी का सपूत भी यमुनानगर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन से वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि शीशम, सफेदा, कीकर, ये सभी जींद में बहुतायत या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, चूना पत्थर रोहतक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर, उत्तर प्रदेश का। 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और 1857 की क्रांति के बाद में पंजाब का हिस्सा बन गया था हरियाणा, आपको ये भी याद रखना है। अब नेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन शुरू हुए हैं, क्योंकि ये भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है?
तो कब विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत सरकार का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया? तो किस राज्य में खोला गया है? सॉरी, तो राइट आंसर का ऑप्शन है कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो कौन से स्थान पर है भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 48वें स्थान प्राप्त किया है भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज डे। अब कुछ हिस्ट्री से या राजनीति से, पॉलिटिकल से, भूगोल से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय सेवम संघ का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय सेवम संघ का निर्माण कब हुआ था? तो राइट आंसर है 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय सेवम संघ का निर्माण हुआ था। और किसने किया था? तो केशव बलिराम ने इसका संघ का निर्माण किया था। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो केजरीवाल ने, जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री है। और ये भी हरियाणा से ही संबंधित, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का पहला विधि न्याय लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन था? तो भारत का पहला विधि लॉ एंड जस्टिस मंत्री कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमराव रामजी आंबेडकर भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1858 में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की राजनीति अपनाई थी। और ये किसने चलाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने यह फूट डालो और शासन करो की नीति चलाई थी। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो गए, क्योंकि एचएससी अपने एग्जाम में कंप्यूटर से जरूर क्वेश्चन पूछता है। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, यानी कि जो भी सीपीयू होता है कंप्यूटर के, उसके एएलयू में क्या होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके एएलयू में रजिस्टर होते हैं। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एएलयू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करता है तो वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे प्रोसेसर कहा जाता है। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से होते हैं? प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं जो किसी हार्डवेयर डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करते हैं। सीपीयू और एएलयू के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसे कंट्रोल यूनिट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो इनमें से कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन। तो ऑप्शन सी,
गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या फंक्शन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इनमें से कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट का स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। और हम आपके लिए डेली हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो लाते हैं, तो आप उन्हें भी देखें, क्योंकि हरियाणा अपने क्वेश्चनों में अब हरियाणा करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछता है। तो अपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन संपन्न करता है। तो परिचालन कौन संपन्न करता है? जो कंप्यूटर में परिचालन होती है उसे कौन संपन्न करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे अर्थमेटिक के द्वारा ही पूरा किया जाता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? जो भी कंप्यूटर में ज़्यादातर प्रोसेसिंग या प्रोग्राम होते हैं किस में होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीपीयू, और इसी से कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और ये जो मदरबोर्ड है इन्हें इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनमें से कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर का नहीं होता। कंप्यूटर कार्य होता है प्रोसेसिंग करना, इंप्यूटिंग करना और आउटपुटिंग देना। और अब क्वेश्चन हुआ है कुछ हिस्ट्री से या कुछ अन्य सब्जेक्ट से। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी था? तो इनमें से आज़ाद हिंद का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाहनवाज खां आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी कैप्टन मनमोहन सिंह ने, लेकिन बाद में वह सुचारू रूप से नहीं चला सके। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसको बेहतर तरीके से चलाया और नए तरीके से स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, या चर्चिल ने कहा था कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त कुछ भी देने को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, तो किसने चलाई थी यह नीति? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने 1858 में फूट डालो राज करो की नीति चलाई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है, या गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, या मुख्यालय वहीं पर 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी, लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? तो कब छोड़ दिया था सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। और क्वेश्चन आए कुछ हरियाणा करंट अफेयर से फिर से। हाल ही में ब्रिटेन में हरियाणा इन यूके एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा और शूटर मनु भास्कर को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा और मनु भास्कर को। इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एचएससी इनसे क्वेश्चन जरूर पूछती है खेल से। नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडरा गाँव से बिलोंग करते और 24 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ था। और ये खेल जैवलिन थ्रो एथलेटिक खेल से संबंधित है। और 2018 को उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एशियन गेम 2018 में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और बात करें मनु भाकर की, तो ये गोरिया झज्जर से बिलोंग करती है। 18 फरवरी 2000 को इनका जन्म हुआ था, 18 फरवरी 2002 को। और ये शूटिंग खेल से संबंधित रखती है। और राष्ट्रीय खेल मंडल 2018 में 10 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अंबाला के किस दिग्गज अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओमपुरी को 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के अंबाला से संबंधित है। और 18 अक्टूबर 1950 को इनका जन्म हुआ था अंबाला में, और मृत्यु हो चुकी है 6 जनवरी 2017 को। लेकिन वर्तमान में 2020 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में वर्ष 2024 तक कितने लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
प्रदेश में 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और पहले चरण में 10 लाख, दूसरे चरण में 20 लाख, कुल लागत आएगी 1600 करोड़ रुपये। 820 करोड़ सरकार राज्य सरकार देगी और 780 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। केंद्रीय खेल और युवा मामले राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कहाँ पर होंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह हरियाणा के पंचकूला में आयोजित होंगे। इनके बारे में कुछ जानकारी, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ लेनी चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह द्वारा शुरू किए गए थे और 2021 में हरियाणा के पंचकूला में खेले जाएंगे और 2020 यहाँ पर 2020 आएगा। 2020 में ये असम गुवाहाटी में खेले गए थे। पहले स्थान पर आया था महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर हरियाणा, लेकिन हरियाणा चाहता है कि अब की बार 2021 में मैं प्रथम स्थान करूँ, इसलिए पूरे जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हरियाणा राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित करने वाला कौन सा राज्य बन गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और ग्राम सचिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचएससी ग्राम सचिव या पंचायत से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछती है। हरियाणा राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित करने वाला कौन सा राज्य बन गया, तो राइट आंसर ऑप्शन है हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया। और इस राइट टू रिकॉल प्रस्ताव के आधार पर हम सरपंच, जिला परिषद या ब्लॉक समिति के अध्यक्ष को उसको अविश्वास प्रस्ताव के तहत हटा सकते हैं उसके कार्यभार से। अब हिंदी क्वेश्चन शुरू को है, क्योंकि हिंदी आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि हिंदी भी 7 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हिंदी को ऐसे ही हल्के मिलेंगे तो यह आपको सिलेक्शन को रुकवा भी सकती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपके सिलेक्शन को करवा भी सकती है। हिंदी को राज्य भाषा के रूप में कब मान्यता मिली है, हिंदी को राज्य भाषा के रूप में कब मान्यता मिली है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा के रूप में शपथ मिली है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, जो भी तैरता है उसकी इच्छा को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है तितिर्सा, उसे कहा जाता है तितिर्सा। और आपको ये भी याद रखना है, जिसके पीछे भी इच्छा आ जाए उसके पीछे स शब्द आएगा। जैसे यहाँ पर फल खाने की इच्छा को क्या कहा जाता है, उसके पै स जरूर आता है, जिसके पीछे इच्छा आ जाता है तो तितिर्सा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्ज्वल अशुद्ध शब्द है, क्योंकि उज्ज्वल ऐसा है आदि जय और वह आदि जय 2 बार आएगी, लेकिन इसमें 1 बार है, पूरी जय मत कर देना, आदि जय आएगी 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीक्ष्ण का विलोम क्या है, तीक्ष्ण का विलोम क्या है, तीक्ष्ण होता तेज, विलोम इसका होता है उल्टा मंद, तो इसका राइट आंसर होगा मंद। माँ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है, यानी कि माँ को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माँ को मातृ कहा जाता है, मातृ, और पिता को पितृ कहा जाता है तत्सम शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए, तो उसे क्या कहते हैं, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असूर्य पश्या कहा जाता है जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके। यह मुहावरा या लोकोक्ति न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है कि न तो नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असंभवकारी है, यानी कि या ना तो नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, तो इसे कहते हैं असंभवकारी है, इसका अर्थ होता है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय होता है, तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चतुराई में आई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में बताना आपको समास कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीताम्बर में बहुब्री समास है। बहुब्री समास एक ऐसा समास होता है तो जो पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है, हम बोलते कुछ है और हमें याद कुछ आ जाता है, जैसे हम पीताम्बर बोले और हमें भगवान विष्णु की याद आ जाती है, तो इसे यह बहुब्री समास है। पवन का संधि विच्छेद क्या है, तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पो जमामा अन, इसका संधि विच्छेद और यह अयादी संधि है, आपको यह भी याद रखना है। और इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो गया है, कुछ बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश के भी कुछ करना चाहिए,
या अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो एग्ज़ाम में आपका तुक्का भी नहीं चलेगा, आपको कुछ तो करना चाहिए। क्या पता एग्ज़ाम में आपको कुछ पढ़े और वहाँ से आ जाए, तो एक एक नंबर भी आपका सिलेक्शन करवा सकता है और सिलेक्शन रुकवा भी सकता है एक नंबर भी। तो आप इंग्लिश को भी ज़रूर पढ़ के जाना, थोड़ी बहुत भी पढ़ जाना अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एचएससी अपने एग्जाम में पूछ चुकी है, और दोबारा इंग्लिश को दोबारा ही रिपीट किया जाता है। तो एंटोनियम बताना है, कोलैप्स का एंटोनियम क्या होता है? तो कोलैप्स होता है पतन होना या गिरना, कोलैप्स का अर्थ। तो उसका राइट विलोम होगा राइज, राइज माने उठना। तो नेक्स्ट है एंटोनियम का यही है डोरमेंट। डोरमेंट क्या होता है? तो डोरमेंट होता है शीतल, शांत या निष्क्रिय, और उसका विलोम क्या होगा? तो एक्टिव, जो चुस्त है, फुर्तीला है, उसे एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम। तो एडवर्स का सिनोनियम, एडवर्स क्या होता है? तो एडवर्स होता है विपरीत, नेगेटिव कहा जाता है। तो इसका सिनोनियम को पता चलेगा ही, तो विपरीत या नेगेटिव या नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है नेगेटिव, इसका सिनोनियम है। इलास्टिक, इलास्टिक क्या होता है? तो इलास्टिक होता है लचीला। तो इनमें से लचीला किसका अर्थ होता है? तो ऑप्शन बी, फ्लेक्सिबल को हम लचीला कहा जाते हैं, आप वैसे भी कहते होगे बहुत फ्लेक्सिबल है, तो लचीला, इलास्टिक यानी कि लचीला। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक करू फॉर ऑल डिसीज यानी कि सभी बीमारियों का एक इलाज हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रामबाण। तो रामबाण को इंग्लिश में क्या कहा जाता? तो पेंसिया, पेंसिया इसका राइट आंसर होगा। वन हु कैन नॉट स्पीक, वन हु कैन नॉट स्पीक यानी कि जो कुछ भी नहीं बोलता, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गूंगा। तो गूंगा क्या होता है? तो डव माने गूंगा होता है। दोस्तों अगर आपके कितने क्वेश्चन ठीक पाए तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और हम डेली हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन में कराते हैं, उस वीडियो को भी जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। अगले हर रोज़ आपके लिए एक नया टेस्ट लाएंगे, तो आप वीडियो को जरूर देखना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।